देखिए गाइस, अपनों ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी किस प्रकार से आपको अपने एनुलिन का नामकरण करना है और एनुलिन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब इसमें दो टर्म आती है अपने पास, कौन कौन सी, 10 एनुलिन और 8 एनुलिन। क्या मामला है सर? अरे मामला कुछ नहीं है, यही मामला एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब केमिस्ट्री है, तो मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शॉर्ट नोट आने की बहुत ज्यादा संभावना है। कोट और 10 एनुलिन के बारे में बताइए, शॉर्ट नोट लिखे। तो आप देखिए यहाँ पर कोट दिख रहा है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन पूरा नाम है, शॉर्ट नेम है कोट। ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। क्यों सर? 2 2 4 2 6 2 8 कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, टब लाइक शेप में रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, टब शेप के कारण इसमें देखिए आप प्लेनरिटी नहीं है, ये कहीं पर है, ये कहीं पर है, तो अपन क्या कह देंगे, ये प्लेनर नहीं है, अपन प्लेनरिटी लूज कर देता है, जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यही केस किसके साथ है? आपके 10 एनुलिन के साथ है। ठीक है, 10 एनुलिन से आपको पता चल रहा है ये एरोमेटिक होना चाहिए ना एरोमेटिक, लेकिन ये कौन सा हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। उसी तरह क्यों 10 एनुलिन 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड में, लेकिन इसमें क्या है, लिख रहा है एरोमेटिक, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का रिपल्सन होगा, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। अरे धक्का मारेंगे तो क्या होगा, धक्का मारने के बाद क्या हो जाएगा, धक्का मारने का नहीं, अपनी प्लेनरिटी लूज किया, लूज करने के बाद नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ये इसका रीजन है। अब देखो, अगर सर आपको इसको बनाना हो एरोमेटिक तो क्या करेंगे, अकेला कुछ नहीं है, हाइड्रोजन को कौन निकाल सकता है, ऐसे ग्रुप जोड़ दो, हाइड्रोजन को बाहर ले जाएंगे, चल मेरे साथ, नहीं तो मर जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर ये और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आएगा, बोलेगा चल मेरे साथ, मैं सल्फर डाल ले जाऊंगा, प्रतिस्थापन कर दूंगा। ये सभी लगभग प्रतिस्थापन का काम करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का काम करते हैं, जिनके कारण हाइड्रोजन को उखाड़ ही फेंका, इसमें तो है ही नहीं कोई, इसके पास है ही नहीं है, नाइट्रोजन जोड़ दे, ऑक्सीजन जोड़ दे, कोई भी जोड़ दे, जिसके कारण क्या हो गया, रिपल्सन फिनिश होने के कारण प्लेनरिटी उसकी आ गई। अब देखिए ये तो समझाने का तरीका। अब लिखिए इसमें कोट के लिए लिखिए, कोट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद अल्टरनेटेड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कोट क्या है, एक 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों रिपीट कर दूंगा, जिससे हिंदी वाले आप लिखना इंग्लिश, लेकिन आपको समझ में आएगा। इट आल्सो फॉलो हटर रूल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। ये हटर रूल को तो फॉलो करता है, लेकिन कौन से रीजन से, एंटी एरोमेटिसिटी से। ड्यू टू गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी इट बिकम नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक। यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है और नॉन प्लेनर हो जाता है। Where the coat exit in tub shape, जहां क्या करता है, कोट एग्जिट करता है टब शेप में, which 4 कार्बन आर इन प्लेनर एंड 4 कार्बन आर अबोव द प्लेन। 4 कार्बन तो प्लेन में है और 4 कार्बन प्लेन में नहीं है। Delocalization is possible only if atom share the electron in the same plane, but in the case of coat all carbon are not इन द सेम प्लेन। यानी ये क्या कहना चाहता है, जो डीलोकलाइजेशन होता है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, पॉसिबल होगा यदि, कब होगा, जब क्या होगा, सभी कार्बन क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, लेकिन ऐसा किसके केस में नहीं होता, कोट के केस में। ऑल कार्बन नॉट इन सेम प्लेन, क्या लिखेंगे, ऑल कार्बन आर नॉट इन सेम प्लेन, सो इन दिस कंपाउंड delocalization is not possible, so compound is non-aromatic. ठीक है, in this compound delocalization is not possible, so compound is non-aromatic. ठीक है, ये है आपके कोट के बारे में, इतना लिखना है। ठीक है, अब 10 एनुलिन में देखिए, 10 एनुलिन is supposed to be aromatic, but case of close proximity की स्पेलिंग लिखिए, PROXIMITY, proximity between 2 hydrogen and ring due to repulsion it can't remain in the same plane। ठीक है, ये क्या करता है, ये कहना चाहता है कि 10 एनुलिन अपना देखता है तो एरोमेटिक है, लेकिन क्या हो जाता है, क्लोज प्रोक्सिमिटी यानी रिपल्सन बता रहा है, 2 हाइड्रोजन था रिंग की,
ड्यू टू रिपल्सन के कारण क्या हो जाता है, ये क्या नहीं रह पाता, सेम प्लेन में नहीं पा जाता। कोल्ड, इस चीज को क्या जाता है, कोल्ड पकड़िंग ऑफ रिंग, इस जो फिनोमिना है उसको पकड़िंग ऑफ रिंग कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन और रिंग के बीच क्या है, रिपल्सन है। ठीक है, पकड़िंग स्पेलिंग लिखिए PUCXCRING, कोल्ड पकड़िंग ऑफ रिंग। ड्यू टू दिस रीजन बिकेम नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब ये अपने वाला ये स्ट्रक्चर उतार लिए, स्ट्रक्चर उतारने के बाद अपन क्या करेंगे, रिपल्सन दर्शा देंगे और ये क्या हो सकता है, इसको एरोमेटिक भी बनाया जा सकता है। अब स्टेबिलिटी अगर आपको दे दे, अलग अलग रिंग दे दे, कोई दे दे एंटी एरोमेटिक, कोई दे दे एरोमेटिक और कोई दे दे नॉन एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल तो पता है एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक। सर ऐसा क्यों, एंटी क्यों नहीं आया, एंटी इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। 2 मिनट में क्या कर देता है, ये चलता है, इसको 2 मिनट दे दो तो ये क्या करने लगता है, अपने हवा दिखा देता है। तो ये एरोमेटिक मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, घेरा रिएक्ट कर लेगा उससे पहले, यानी किसी लड़की को देखा तो ये उसकी तरफ तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी चलेगी दो। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, ये इससे थोड़ा लेस है, सबसे लेस एरोमेटिक है, इसमें ज्यादा स्थायी है। फिर इसके बाद थोड़ा ये है नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। आया समझ में, ये बात बतानी थी। और ये आज का लेक्चर फिनिश करते हैं अपन यहाँ पर कोट और टर्न यूनियन का एग्जांपल लेकर फिर पढ़ेंगे अपन एरोमेटिसिटी में। अगला टॉपिक पीएमओ अप्रोच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएमओ अप्रोच, क्योंकि ये नया टॉपिक है, ये पीछे वाले में आ जाते हैं 11th की बातें, लेकिन पीएमओ अप्रोच बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है। इसके लिए इन्होंने यही बता दिया कि पहले तो सभी रूल फॉलो करने चाहिए, फिर पीएमओ अप्रोच निकलेगी। ठीक है, पीएमओ अप्रोच निकलेगी। और उसके लिए अपन थोड़ी सी क्या देखेंगे, इसका ओवरव्यू बता देंगे, फिर उसके बाद इसको करने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ओवरव्यू पता होना चाहिए इसका। ठीक है, फिर इसके बाद अपन एग्जांपल के द्वारा इसको फिनिश, फिर आएगा होमो एरोमेटिसिटी, वो भी एक एरोमेटिक का प्रकार, लेकिन इसमें क्या होगी, होमो कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद अपन करते करते क्या चलेंगे, थोड़ा सा और है तो 2-3 लेक्चर बाद शायद तक 2-3 लेक्चर और आएंगे इसके, 2-3 मतलब एक के साथ 2 लेक्चर आएंगे तो 3-4 दिन। ओके गाइस, बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।